कुछ आपके लिए ऐसा दे दें बिछाने के लिए। नहीं, बिछाने के लिए नहीं, आप पन्नी हमारे पास है, हम पन्नी। ये आसन है, देखो ये बिछाने का आसन है। जीवन हाँ, पर्यंत पूरे ब्रज में 13 साल निकाल दी महाराज जी ने। 3 साल हो गए ब्रज में। ब्रिज में 3 साल 3 साल हमारे यही आसन। जय जय श्री राधे साथियों, आप सभी भक्तों के चरणों में दास ब्रजेश गौड़ का कोटि कोटि प्रणाम। दास फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल ब्रज आधार श्री राधा में। लाडली जी की परम करुणा हुई है हमारे ऊपर आज कि हम तो ब्रज में सदैव विचरण ही करते रहते हैं। आपको पता है कि कैसे संतों को ढूंढते रहते हैं, उनकी सेवा के लिए यथा योग्य सामग्री जो भेंट कर सकें, ये हमारा लक्ष्य रहता है। तो आज ठाकुर जी की कृपा से पुनः हमें एक बड़े सरल और बड़े पवित्र संत के दर्शन हुए हैं। उनसे हमने सत्संग किया और संख्या लगभग उनके आधे घंटे से उनके साथ में है। तो सोचा क्यों ना आपको भी उनका दर्शन कराया जाए। बड़ा अच्छा उनका सत्संग लगा हमको। तो हमारी यही इच्छा हुई कि क्योंकि हम आपको केवल सत्संग ही सुनवा सकते हैं, बस सेवाएं तो आप ही करते हो, हम तो सेवा करके आ सकते हैं। सेवा तो आप ही लोग करते हो संतों की, या श्री जी करती हैं। हम केवल सत्संग सुनवा सकते हैं आपको। उस सत्संग के बहाने से नाना प्रकार के जो संदेह होते हैं हमारे जीवन के, वह दूर हो जाते हैं। कुछ पल के लिए हमारा चित्त मन बुद्धि ठाकुर जी के चरणों में लग जाता है और कुछ समय के लिए ब्रज के संतों का दर्शन होने के साथ साथ हमारा मन भी ब्रज में चला जाता है। जो लोग ब्रज में नहीं आ पाते उनके लिए भी बड़ा अच्छा रहता है ब्रज का दर्शन करना। तो आइए मेरे साथ महाराज जी हैं और इनका जीवन लगभग गोवर्धन की तलहटी में व्यतीत हुआ है, यहाँ गिरिराज बाबा के चरणों में। तो महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी कितने समय से रह रहे हैं गिरिराज जी में आप? हमको आज हो गए 3 साल। 3 साल। हाँ। तो पर्वत पे ही रहते हैं? पर्वत पे ही रहते हैं। तो वहाँ कुटिया आदि है महाराज जी कोई? नहीं बाबू, कुटिया नहीं हमारा कोई। ऐसे हम रोड पे रहते हैं, रोटी घर के पास, ऐसा पेड़ के पौधे के नीचे, वहाँ छाया है, आसन डाल के वहाँ पे पड़े रहते हैं। अच्छा। और सुबह शाम जो वहाँ पे भोजन प्रसाद प्राप्त होता है उसको हम निवारण करते हैं और सही आने जाने। हमारी सुन नहीं रहा मैं। तो महाराज जी 3 साल हो गए गिरिराज जी में आपको। आप हमारे बरसाना क्यों नहीं पधारते कभी? बरसाना में तो बड़ा आनंद है संतों का, वहाँ तो रहने को कुटिया भी मिलेगी, आश्रम मिलेगा आपको, प्रसादी की सुविधा है सुबह शाम। बरसाने में हम तो 2 बार जा चुके हैं। अच्छा। पर जो हमको गोवर्धन में स्वभाव मिलता है बरसाने में नहीं है, वहाँ पे दौड़ना पड़ता है हमको। बरसाना? हाँ, एक जगह रोटी पाने वालों को एक ही जगह अच्छा लगता है। बरसाना में महाराज जी हमारा आश्रम है और वहाँ 100-200 संतों की रोज सेवा होती है। तो हम भी दक्षिणा भी मिलती है, वहाँ रहने की व्यवस्था हमारे पास है थोड़ी बहुत, और वहीं संत निवास करते हैं सब हमारे पास। ठीक है, कभी अगर समय मिलेगा ठाकुर बुलाएंगे, राधा रानी बुलाएंगे तो हम आ जाएंगे। ऐसे हम तो बेगर अपनी मर्जी कम कहीं महाराज जी जन्म स्थान कहाँ का है आपका? हमारा जन्म स्थान जन्मभूमि है हमारा प्रयागराज। कहाँ? प्रयागराज। प्रयागराज। तो कितना समय हो गया घर छोड़े हुए आपको? हमको हो गया 13 साल। 13 साल। तो 13 साल पहले गृहस्थ में थे आप? हाँ, गृहस्थ में थे। तो परिवार है पूरा? हमारे परिवार की है, माता पिता नहीं है, बाकी है। अच्छा, पति पत्नी बच्चे? नहीं। विवाह ही नहीं किया आपने? नहीं। अच्छा, 13 साल से आप संतों के संग में घूमते हैं? 13 साल हो गए हमको। तो महाराज जी ऐसा कोई दिव्य आप हमें कोई उपाय बताओ, कोई सरल सा, कि हम लोग गृहस्थ में रहते हुए कैसे उस परमात्मा को जान सकते हैं? वो परमात्मा है कौन, कहाँ रहता है? परमात्मा इधर उधर कहीं छुपा हुआ नहीं है, परमात्मा तो अंदर। अगर भाव से हम उसको देखते हैं परमात्मा अंदर है। महाराज जी कैसे भाव से देखे? हम देखना चाहते हैं, बताइए हमें क्यों नहीं दिख रहा है परमात्मा? परमात्मा दिखेंगे जब भाव से दिखेंगे, भक्ति करेंगे, सेवा संकार करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, भजन करेंगे, तब परमात्मा दिखते हैं। लेकिन परमात्मा ऐसा नहीं दिखता। जब कोई लोभ हमको छाया रहता है तो लोभ के परमात्मा नहीं दिखता। तो इनकी सेवा करेंगे, ये एक बार दिखाओ, सामने भोले बाबा का मंदिर है यहाँ पे, बस आ जाओ, कोई बात नहीं, ऐसे दिखा दो, कोई बात नहीं। मतलब महाराज जी आपकी दृष्टि में ये परमात्मा है अंदर, भोले बाबा,
तो फिर जब इनकी सेवा करवाने के लिए बोल रहे हैं आप, तो फिर प्राप्त कौन होगा? फिर दूसरा परमात्मा कौन है जो अंदर दिखेगा? वो यही वही है। परमात्मा है, परमात्मा एक ही है, नाम अनेक है। यानी भाव से इनकी सेवा करो, जब ये दिखेंगे। हाँ, एक का ही किसी का भी सेवा करिए, ये नहीं यहाँ भोले बाबा हैं तो वहाँ गिरिराज महाराज हैं तो वहाँ कृष्ण भगवान हैं। भगवान एक ही है, नाम अनेक है। जिस भाव से जिसको बुलाएंगे उस भाव से वहाँ प्रकट हो जाए। महाराज जी, भाव कैसे प्रकट हो? हमारा भाव तो संसार ही रहता है, सदैव विषयों का चिंतन करते हैं हम तो। भाव ये होता है कि हम अपना सब कुछ छोड़ के उनके शरण में चले जाएं। छोड़ के मतलब घर परिवार त्याग के सब? ना ना, ये कोई जरूरी नहीं है तो महाराज कि जी, हम भगुआ पहन लिए तो हम घर द्वार छोड़ दिए तो परमात्मा हमको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसे मिलेंगे? परमात्मा तो भाव से होता है, भाव के भूखे होते हैं। जिस भाव से आप उनको बुलाएंगे उसी भाव से वो आएंगे। भजन में बुलाएंगे, भक्ति में बुलाएंगे, गृहस्थ में बुलाएंगे, जैसे भी बुलाएंगे परमात्मा सामने साक्षात आते हैं। पर इंसान कोई दिखता नहीं है, परमात्मा तो अंदर ही रहते हैं। महाराज जी, कैसे भाव प्रकट हो? अच्छा भाव कैसे आए? क्योंकि हम विषयों का चिंतन करते हैं सदैव। हमारी देखो, हम जितने भी गृहस्थ रहते हैं धरती पर महाराज जी, सबकी इच्छा होती है कि हमारे अच्छी गाड़ी, बंगला, कोठी, मकान, दुकान, फैक्ट्री, व्यापार, व्यवसाय सब कुछ अच्छा हो। भाव तो हमारा उसकी कामना कर रहा है, उसकी कल्पना कर रहा है संसार की। फिर भगवान के लिए भाव कैसे प्रकट होगा? भगवान को भाव प्रकट ऐसा ही हो, जैसे किसी का भी जो भी सेवा कर रहे हैं, साधु को, संतों को, गरीब को, दुखिया को, जैसे भी हो। अगर रोड पे कहीं कोई पड़ा हुआ है दुखियारी तो उसको सेवा करिए, उसको जो हो सके आप उसको भोजन प्राप्त करिए और भगवान के शरण में लगे रहिए। वही भाव है। गाड़ी बंगला मोटर से हमारा स्वाभाविक नहीं होती है, इसका कोई स्वभाव नहीं है। भगवान ये नहीं कहता कि हमारे पास कोई मिठाई हो या फल फूल हो तब आओ, तो हम नहीं आएंगे, ऐसा नहीं कुछ है। भगवान सिर्फ प्रेम का ही होता है। भगवान सिर्फ प्रेम देखता है कि हमारे पास कैसे वो आ रहा है। अच्छा ये बताओ महाराज जी, हम आधे घंटे से आपके पास हैं, लगभग आप हमारे साथ हैं आधे घंटे से महाराज जी। तो आधे घंटे में आपने हमारा भाव चेक किया कि हमारा भाव कैसा है? संसारी है, हम कपटी हैं, वैरूपिया हैं, या हम भक्त हैं या सेवक हैं? हमारा भाव कैसा लगा आपको? हमारा आपका भाव हमको अच्छा लगा। मैं आ रहे थे, आप हमको बुला के बिठा लिए, यही प्रेम होता है। महाराज जी, हम संतों की खूब सेवा करते हैं ठाकुर जी की कृपा से। यही और प्रेम, हम यही किसी भाव भी- होता है, यही भक्ति होता है। जैसा जिस भाव से हम आप बुलाए हैं उसी भाव से किसी न किसी के रूप में ठाकुर वहाँ उपस्थित होते हैं। हम संतों की सेवा में लगे रहते हैं दिन भर। हम कभी रोज संतों के पास जाते हैं महाराज जी, अपने बरसाना में संतों की सेवा करने के लिए, रोज भेंट करने के लिए। आपको अरे महाराज जी के लिए भेंट करने के लिए, अरे महाराज जी देखता हूँ कुछ हो तो महाराज जी, हम खाली हाथ कभी नहीं जाते संतों के पास। कुछ है प्रभु, डिब्बा डिब्बा लाए? अरे रुको महाराज जी, तो बाइक में लेके आना, बाइक में से और भी वस्तु मिल गई महाराज जी के लिए एक बढ़िया। महाराज जी हमें क्षमा करना, क्योंकि सब क्षमा पहले से ही है। लाओ प्रभु। महाराज जी के देखो, ये कहाँ पे काम आई महाराज जी के लिए। ये देखो महाराज जी, महाराज जी ये कोरा है बिल्कुल नहीं महाराज जी, ये संतों के लिए कलर में रखते हैं हम। नहीं, कलर में नहीं, तो महाराज जी बिना कलर की तो मेरी है महाराज जी, बिना कलर वाली तो मेरी है। पेवर ऐसा सफेद हो। अच्छा, हाँ, सफेद तो नहीं है महाराज जी, कोई बात नहीं, ये तो आप ले सकते हैं महाराज जी। ये मिष्ठान का डिब्बा महाराज जी, ये तिल का लड्डू का डिब्बा है पूरा। भाव प्रकट कैसे हो? ठाकुर जी को जपने के लिए, भजने के लिए, सेवा करने के लिए, किसी भी प्रकार के लिए भाव की आवश्यकता बताई आपने, तो भाव प्रकट हो कैसे? भाव यही होता है, 4 घड़ी में 1 घड़ी, 4 घड़ी में 2 घड़ी, 2 घड़ी में 1 घड़ी, 1 घड़ी में आधी घड़ी जब प्रेम से हम उनका नाम लेंगे तो वही आपकी भाव प्रकट होगी। यानी 3 घड़ी आप किसी भी समय में लगा दीजिए, 1 घड़ी उनके समय में लगाइए, वो आपका भाव प्रकट होगा। अपने आप को प्रकट किसी से पूछने का, किसी से कहने की आवश्यकता नहीं।
यही भाव है। ठाकुर जी का नाम चिंतन। और ये जो आप दे दिए हैं, महाराज जी ये तो आज रखा ही था हमने बैग में, आज पहली बार रखा है महाराज जी। ये जो आप दे दिए हैं, जी इसी को कहते हैं घूस। क्या कहते हैं इसे? घूस। घूस महाराज जी कैसे महाराज जी, घूस कैसे? अब भगवान के पास गए हैं, देखिए कोई चीज़ का बुरा ना हो, भगवान के पास हम गए तो लड्डू लेके गए, फूल माला लेके गए, हाँ, और जो सामान हो सका तो हम जो भी हमारे पास होता है हो प्रयास सका करते तो हैं हम कुछ ना कुछ भगवान लेके के जाए। पास लेके चले। भगवान ये ना कहता है कि हमको ये सामान ला के दो, नहीं कभी नहीं कहते, भाव होता है तो वो सिर्फ भाव का भूखा होता है। बस कि हम कुछ लेके गए भगवान के लिए। तो जैसे हम भाव से जाएंगे वैसा ही वो हमसे मिलेंगे। और ये सब सामान दे के तो इसको क्या कहते हैं? अरे इसे तो भेंट कहते हैं हम। भेंट है, पूजन है एक तरह से, पान फूल जो भी हमारे पास है सम्मान के लिए से जो हम रखते हैं सदैव अपने साथ, कोई ना कोई वस्तु हमेशा रखते हैं संतों के लिए। वो तो ये हम ठीक है, बरसाना होते हैं ना महाराज जी आप, हाँ। तो हम आपको कंबल देते, हम कोई कंबल बात रखते हैं नहीं, अपने साथ फिर सर्दियों में। मुलाकात हो जाएगी। हमारा ऐसा आश्रम है नहीं। महाराज जी नाले के पास में, बिल्कुल आप कभी पधारो वहाँ। नाला, वो वहाँ क्या बोलते हैं, कृपालू के आगे? हाँ महाराज जी, नहीं हमारा इधर से जब जाओगे आप गोवर्धन से जाओगे अच्छा, बरसाना, हाँ तो हाँ नहर पड़ेगी, हाँ, नहर है। बिल्कुल नहर पे उतर जाओ, वहीं दिख जाएगा बाएं हाथ में संत भोजन करते हैं। डेली शाम को भोजन चलता है, अन्य क्षेत्र है हमारा, ठाकुर जी का है खैर, वो हम तो निमित्त है, वो डेली सेवा होती है संतों की महाराज जी। ठीक है, कभी ठाकुर बुलाएंगे, राधा रानी हमको बुलाएंगे तो हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको कहने से या हमारा मन हो गया, नहीं। जब तक उनकी इच्छा नहीं होगी तब तक इंसान कहीं डोलता नहीं है। अगर कोई भजन भी नहीं कर पाता हो, इनका नाम जब भी नहीं कर पाता और भाव भी नहीं हो, तो उनके लिए कोई उनकी जिंदगी व्यर्थ है। वो तो सिर्फ आलसी है, भाव भगवान का भजन न करे, सिर्फ भोजन पाए, दौड़ के दक्षिणा पाए, तो ये सब जिंदगी व्यर्थ है। भगवान ने ही भेजा है हमारा भजन करने। भगवान ने ये नहीं बोला है कि जाके तुम संपत्ति कमाओ, ये कमाओ, वो हमारा बनाओ। भगवान ने बोला है कि हमारी भजन करो, 24 घंटे में एक घड़ी, यानी 4 पहर दिन होता है, सुबह शाम दोपहर रात्रि कभी भी हो, 4 पहर में एक पहर उनके नाम लेना चाहिए। अगर उसमें भी नाम न लिए तो फिर ये शरीर का कोई रहने का अवस्था नहीं है। भगवान का भजन करेंगे तभी हमारा कल्याण होता है, और जब हम भजन ही नहीं किए तो हमारी कल्याण का क्या? हम तो सिर्फ माया के पीछे दौड़े हैं। कहाँ माया मिलती है? भगवान माया नहीं, भगवान सिर्फ भजन भेजा। एक जगह पे बैठ के भजन करिए, जो आपको ठाकुर को जरूर आपको भेजेगा। मैंने देखा है बहुत लोग भजन करते हैं फिर भी बड़े कष्ट में रहते हैं। भगवान शरीर तो कष्ट का ही मिला है, सुखदायक कोई नहीं। तो उनके संत लोग जो होते हैं वो काफ़ी भजन करते हैं संत लोग, और फिर भी मैंने देखा है कुटियाओं में किसी के पास कंबल नहीं है, कुटिया नहीं है, सड़क पे पड़े हैं महाराज जी। देखिए, अब हम उसकी अगर हम, ये तो गलत की भावना आ गई है। कैसे महाराज जी? जो आप बता रहे हैं रोड के ऊपर पड़े हैं कुटिया में, हाँ महाराज जी, उनके पास कोई सुविधा नहीं है, भजन कर रहे हैं वो। सुविधा है। क्या? अब हम आप चलते चलते हम अब मालूम नहीं, मैं भूखा हूँ कि पेट हमारा भरा है, मिल गया, आय है। अब हम इसको क्या करेंगे? ले जाके बेच देंगे। ये कौन सा भजन है? जो पाए हो उसको यूज करो, हमसे बचता है तो उसको सोचो कि ये हमारे काम का नहीं है, हम इसको क्या करेंगे, चलते फिरने वाले हैं, तब उसको हटाने का कोशिश करो। अब ये नहीं कि हमने ये पाया
तो बेच ही दिया। किसके लिए बेचते? खाने के लिए, पीने के लिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। सबके पास सब कुछ पहुंचता है, ठाकुर सबको देता है। ठाकुर ऐसा किसी को नहीं छोड़ा है कि ये नहीं देगा। अगर हम जंगल में पड़े हैं तो वहाँ पे भी हमको पहुंच जाएगा। लेकिन साधुओं का पाए, रात को पाए, सुबह एक दिन निकला, तुरंत बेच दिए। वो भूखे नहीं पड़े हैं, उनकी पेट भरा हुआ है। नहीं इससे भरा हुआ है, इससे भरा हुआ है। नहीं इससे भरा हुआ तो फिर भी कभी गिरिराज जी की अनुभूति हुई है आपको वहाँ रहकर? नहीं, हमको तो वहाँ सब कुछ मिलता है। हम कभी ये नहीं कहते कि हमको नहीं मिला है। अगर ये हम कह दिया कि हमको ये चीज़ नहीं मिलता है, यहाँ अच्छा नहीं है, तो ये गलत भावना है। ये कहें कि हमारे पास सब कुछ ठाकुर देता है, हमको यहाँ कमी नहीं है, तो वही ठाकुर का भावना है। आप बरसाना चलो हमारे साथ, ठीक है, आ जाएंगे हम कभी। वहीं हमारे आश्रम पे रुका करो आप। वैसे हम कहते हम ये तो आप अभी वृंदावन जा रहे हैं परिक्रमा में, अब हम एकादशी के बाद लौटेंगे। अब वृंदावन ही रहेंगे अब हाँ वृंदावन एकादशी तक? एकादशी तक। अच्छा, एकादशी बीतेगा तब उसके बाद हम यहाँ तो से सोने बैठने की व्यवस्था कुछ नहीं, बस ऐसा ही जमुना के किनारे। अच्छा, हवन भजन वही है। भजन ये नहीं है कि हम आश्रम में पंखा के नीचे, एसी के नीचे, ठंडी आए तो कूलर वो क्या बोलते हैं हीटर के नीचे, नहीं। भजन वो होती है जो कोई छाया नहीं, कोई छत्तर नहीं, खुले में पड़ा है, 24 घंटा हवा पड़े क्या। आज तक कोई कुटिया नहीं बनाई ब्रज में आपने? नहीं, हमने कोई कुटिया नहीं बनाई। हम सीधा ये प्रभु का छाया, हम जो सत्य है यही सत्य दिखता है। पेड़ है सत्य है, जल चल रहा है वो सत्य है, धरती जब इन जगह पे खड़ी है वही सत्य है, आसमान ऊपर है वो सत्य है, बाकी कोई सत्य नहीं है। प्राकृतिक सानिध्य में रहते हैं हमेशा। बस यही छाया है, यही छाया के नीचे, इन्हीं छाया के भरोसे हम सोते हैं। 2 कम्बल है, अच्छा, हाँ, ये तो 2 पतले कम्बल पतले में से। हमारी बीत जाती है। कुछ आपके लिए ऐसा दे दें बिछाने के लिए? नहीं, छाने के लिए नहीं, आप पन्नी हमारे पास है, हम पन्नी। ये आसन है, देखो ये बिछाने ये- का आसन ये है। जीवन हाँ, पर्यंत आसन। पूरे ब्रज में 13 साल निकाल दी महाराज जी ने। 3 साल हो गए ब्रज में? ब्रिज में 3 साल 3 साल। हमारे यही आसन है। 3 जो साल चीज़ से जो आप हल्का हो वही आसन है। 3 साल से खुले आसमान के नीचे महाराज जी। खुले आसन यही तो हमने देखा कि घर का सुख और बाहर का सुख कैसा होता है। जो यहाँ सुख मिल जाता है वो घर में सुख ही नहीं मिलता है। जिसको यहाँ सुख मिल जाता है वो घर में नहीं मिलता है। और जिसे घर में सुख मिला हो उसे यहाँ सुख नहीं मिलेगा। ना ना, घर में से जो यहाँ सुख मिल गया वो घर में कभी सुखी मिलेगा नहीं। अच्छा, घर में सुखी कहाँ से मिलेगा। हम गिरस्ते हैं, बच्चे के कपड़े नहीं हैं। हाँ, जो सुख यहाँ पे है वो घर में कहाँ मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल महाराज जी, वाह, मैं समझ नहीं पाया था आपकी बात, अब समझ गया मैं। भजन में जो हम एक एकांत में हो के हम भगवान का भजन करेंगे वही भजन का सुख है। और घर में भजन कभी नहीं हो पाता है। कितना ही इंसान अपना पूजा कर ले, मंदिर दौड़ ले, पूजा पाठ करते रहे, वो सुख कभी भगवान को नहीं मिलता है। क्योंकि भगवान भी माया में घेरे रहता है। और जब वही माया पर्दा दूर हो जाता है
तब भगवान अपने आप को भक्ति दिखाने लगते हैं। आनंद आ गया। ऐसे ही संतों को ढूंढते हैं महाराज जी हम, जो जमीन को अपना बिस्तर बना के बैठे हो, आसमान को चद्दर बना के बैठे हो, और जो इसमें भी परम सुख मान रहे हो, यही तो ढूंढते हैं महाराज जी हम। यही सुख होता है। और घर में छत चार दीवार के अंदर में ये सुख नहीं मिलेगा। घर का सुख बाहर का भाई दुख एक बराबर है। जो बाहर सुख दुख महाराज जी वृंदावन में प्रसादी कैसे पाओगे? अब वृंदावन में प्रसादी हमको शाम को 8 बजे सुदामा कुटीर मिलेगा। हाँ, सुदामा कोटी जानता हूँ, मेहनते वहाँ पे लंबे से हाँ, अच्छी तरह जानते हैं और मुझे। फिर भी हमने एक ही बार प्रसाद पाता हूँ। अच्छा, एक ही बार पाते? एक ही बार, वाह। 24 घंटे में एक बार, सुबह शाम को कोई भरोसा नहीं कहाँ मिलेगा, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, उससे कोई मतलब नहीं। एक टाइम भगवान का प्रसाद पा लिया, जयकारे का भोजन मिल गया, वही प्रसाद है। और यहाँ मिला यहाँ मुँह मारा, वहाँ मिला वहाँ पे मुँह मारा, ये कोई ऐसे नहीं जाते आप भंडारे आदि में। ये कोई ना भजन है ना कोई प्रसाद है, ये तो मन का लालची है। तो मन के अंदर में कोई लालच नहीं होनी चाहिए। तो क्या भगवान को ऐसी साधना के द्वारा ही पाया जा सकता है? बिल्कुल ऐसा ही बात है। मन को सब कुछ त्याग दो और सिर्फ भगवान के लगन में लग जाइए, आपको शांति मिल जाएगी। भगवान कभी न कभी मिल सकता है। और वैसे भी भगवान तो मिलते हैं, हर वक्त मिलते हैं, हर एक सांस में रहते हैं, पर इंसान को पहचानना मुश्किल हो जाता है। ऐसे पहचानने लगे तो तब तो सभी पहचान गए, वाह भगवान जा रहे हैं। तो ऐसे भगवान को नहीं, अब हम भी नहीं पहचाने आप कौन हैं। हो सकते भगवान के रूप में आप बैठे हों। अरे महाराज जी, मैं तो बता तो रहा हूँ, मैं तो अधम नीच हूँ महाराज जी, पापी हूँ, लोभी हूँ, सारे कुकर्म मेरे जीवन में मेरे पास हैं, भक्ति नहीं है बस। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो अगर कहता है कि मैं ऐसा ही किया हूँ तो उसी के ही पास ही भक्ति पड़ी है। अच्छा, जो अधम नीच होगा वो नहीं कहेगा ऐसे? वाल्मीकि ने क्या बोला, लूट मार के अलावा उनके पास कुछ नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने उल्टा ही काम किया। मरा मरा जगते रहे, भगवान रामायण लिखे। तो ऐसा ही अगर जो कि कहता है कि मैं ऐसा काम किया हूँ तो उसी के ही पास भक्ति हो। और बाकी हम माला ले लिए, जपते रहें, तीर्थ हो गए। यानी हम दुनिया को दिखावा के लिए कर रहे हैं कि माला मान जाप हो। अब हाथ में झोरी लेके घूमते हैं, हाँ, पूरी रास्ता भर तो गिरस्ती बातें करते जाते हैं। माला किस काम का है? ये अंगुली चलने से माला नहीं, जवान भी चलनी चाहिए। हम तो इसको ऐसा ही फेरते रहा तो इससे हमारा राम का नाम थोड़ी आएगा। हम तो गृहस्थियों की बात कर रहे हैं, तो गृहस्थियों में पले हैं, तो भगवान कहाँ से हमको मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। तो एक ही नाव पे पांव रखिए, डबल नाव पे कभी चलने का कोशिश नहीं करें, उसी का ही बेड़ा पार होता है। वो नाव का ही तो पता नहीं लग रहा है इनमें से कौन सी नाव बढ़िया है। दोनों में विश्वास रहता है ना कि नहीं तो ये पहुंचा। वो तो खुद ही बता देंगे आगे रास्ता। अब एक मन कहता है
मैं इनको पालूं। महाराज जी बहुत अच्छा है, पाना जरूर पर इनको महाराज जी, ये बहुत अच्छी चीज़ है महाराज जी इसके अंदर। एक मन कहता है इनको मैं पालूं, एक मन कहता है हटाओ जाना। यही होता है मन, हाँ एक मन से चलिए। ये नहीं कि हम जितनी नज़र डालें उतना मन भटके, तो मन भटकाने से कोई लाभ नहीं। एक मन रखिए, हमारा सब कुछ बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है ना कि दोनों ही नाव पहुंचाने वाली है वहाँ तो। दोनों नाव कभी नहीं पहुंचाएगी। दो नाव में से एक नाव को डूब जाना, तो ये इधर रहता है, पता नहीं कौन सी डूबेगी। कौन सी डूबेगी? तो फिर बताओ कौन सी पे बैठ, फिर दोनों पे पैर रखेगा ना आदमी तो साला कोई तो बचाएगा। एक पे ही पैर रखिए, जिस पर पैर रखेंगे वही नाव पार करेगा। और दो नाव पे रखने का पाँव, तो नाव डूबना है, किधर भी डूब जाए, या इधर डूबेगा या इधर का डूबेगा। दो में तो निश्चित डूबेगी। दो में से एक डूबना है। एक डूबना तो कम से कम एक पे बैठोगे तो हो सकता है वो बचा ले। एक पर बैठोगे तो हो सकता है वो नाव हमको पार कर सकता है, और करना है वो नाव को पार। बड़ा अच्छा लगा महाराज जी। अब अच्छा तो स्वभाव तो होगा तो अच्छा लगेगा। महाराज जी पर इसे पाना जरूर, ये इतना अच्छा तिल का लड्डू है जी, गुड़ का बनाया हम हुआ। पा लेंगे, और हम संतों को बांटने के लिए हमारे पास 200 डब्बे हैं ऐसे महाराज जी। हम पा लेंगे। हाँ, अगर एक आपको भक्त है ठाकुर जी के महाराज जी। आपसे इच्छा है तो हम बरसाना आ सकते हैं। अगर बिल्कुल आइए महाराज जी, आश्रम पे बिल्कुल आइए, स्वागत है आपका। आपके नंबर हमको दे दीजिए। नंबर लो महाराज जी, लो महाराज जी हमारा नंबर, लो महाराज जी हमारा नंबर है ये, आप आ जाना। ठीक है, हम एकादशी के बाद। हाँ महाराज जी कभी भी आ जाना, शाम को 4 बजे से 6-7 बजे तक भोजन चलता है डेली। ठीक है। कीर्तन होता है सड़क के सहारे के महाराज जी। बिल्कुल देखा कितने सहज में हमको मिल गए, जो 3 सालों से खुले आसमान के नीचे बड़े प्रेम से और प्रसन्न मुद्रा में ठाकुर जी का नाम जप कर रहे हैं। इस पृथ्वी माता को जिन्होंने पूरा अपना घर बना लिया है, और प्राकृतिक सानिध्य को ही जो केवल सत्य मानते हैं कि ये पृथ्वी सूर्य आकाश जल अग्नि वायु यही सत्य है, और इन्हीं का सहारा लेकर काफ़ी समय से इस ब्रज में आराधना कर रहे हैं संत। एक समय भोजन करते हैं, इससे बड़े त्याग और तपस्या क्या हो सकती है ब्रज में रहने के लिए। और फिर भी उन्होंने हमसे कहा है कि तुम गृहस्थ में रहते हुए एक क्षण में से भी आधा क्षण भगवान के नाम पे अगर बिताते हो तो निश्चित तुम्हें सदमार्ग मिलेगा और तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर मिलेगा। तो ठीक है, हम चलते हैं क्योंकि महाराज जी भी साधना में और हमें भी थोड़ा सा कार्य है। तो अगले दर्शन के साथ मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। ठीक है भाई, राधे श्याम। आपके चैनल का नाम क्या है?